सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि होली ड्रैगन को भी एहसास हो गया था कि हाओ चेन ही वो चुना गया व्यक्ति है जो इस कॉन्टिनेंट का भाग्य बदल सकता है। हाओ चेन ने सन एंड मून डिवाइन स्टोन की मदद से कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक तरफ अंधेरी रात में चमकता हुआ चांद था और दूसरी तरफ नेचर ट्राइब के लिए रोशनी फैलाता हुआ सन था। हाओ चेन को लगा कि दोनों कबीले के लिए दो हिस्सों में बराबर बराबर जगह देने से वो एक दूसरे से लड़ाई करना बंद कर देंगे और अच्छे से रह पाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों कबीले के लोगों के अंदर नफरत मौजूद थी। वो एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे, जिससे उनके बीच फिर से युद्ध होने शुरू हुए। हाओ चेन को एहसास हुआ कि अगर वो उनके बीच की नफरत को मिटाना चाहता है तो उसे इस दुनिया का शासक बनना होगा और एक विलन की तरह पेश आना होगा, जिससे दोनों कबीले के लोग एक साथ हो जाएंगे और उनके बीच की नफरत खत्म हो जाएगी। जिससे उसने सभी पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। होली ड्रैगन भी सभी को डरा रहा था। ईस्टर्न हाओ चेन को गॉड मानने से तैयार नहीं हुआ और उसने हाओ चेन पर हमला किया, पर हाओ चेन ने उसे आसानी से दूर फेंक दिया। सभी डरकर भागने लगे। नाइट एल्फ भी डरकर भाग रहे थे। वो सोचते हैं कि हमारे किंग ने अपने फायदे के लिए उसे सन एंड मून डिवाइन स्टोन को हासिल किया। उनके मन में अपने किंग के प्रति प्यार और सम्मान पूरी तरीके से बदल चुका था और वो हाओ चेन से अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गए थे। तभी एक बिस्ट ने उन्हें रोक लिया। एक एल्फ उसे मारने वाला था, पर सीसी ने उसे रोक दिया। किंग ईस्टर्न अपने साथियों के साथ वहां आया था और वो डार्क नाइट क्लेन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, क्योंकि वो जानता था कि दोनों कबीले मिलकर हाओ चेन को खत्म कर सकते हैं और वो आजादी से जी सकेंगे। सीसी का भी ऐसा ही मानना था, इसीलिए उसने किंग ईस्टर्न के साथ हाथ मिला लिया। सालों की दुश्मनी एक मिशन की वजह से दोस्ती में बदल गई। हाओ चेन का प्लान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था। होली पैलेस के बाहर दोनों कबीले की सेना एक साथ इकट्ठा हो गई। वो हाओ चेन पर हमला करने वाले थे। सीसी भी ईस्टर्न के साथ थी। ईस्टर्न हाओ चेन से कहता है कि तुम्हारा युग अब खत्म हो चुका है। हम दोनों कबीले तुम्हारे गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। तुम सिर्फ एक नकली भगवान हो जिसे आज हम खत्म कर देंगे। हाओ चेन होली ड्रैगन के ऊपर खड़ा हुआ था। ईस्टर्न अपने सभी साथियों से उस पर तीरों से हमला करवाता है। होली ड्रैगन तेज ब्रेथ के साथ उन्हें रोकने लगा, जिससे अब ईस्टर्न और सभी लोगों के हमले एक साथ हाओ चेन पर होने लगते हैं। हाओ चेन अपनी आंखें खोल लेता है और सोचता है कि बिल्कुल सही वक्त है। तुम सभी लोग अब मुझसे नफरत करते हो, जिससे दोनों कबीले एक हो चुके हैं। वक्त आ गया है कि मैं अपनी इस बॉडी को छोड़ दूं और ये मेरी इस नकली बॉडी को मारकर अपनी नफरत को खत्म कर पाएंगे। इसीलिए वो सेल्फ किंग की बॉडी को छोड़ता है, पर जैसे ईस्टर्न और बाकी सभी का हमला हाओ चेन को लगता है, उससे पहले सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट हो गया, जिसकी एनर्जी से सभी दूर हो गए और हाओ चेन की सोल भी वापस सेल्फ किंग बॉडी में आ चुकी थी और हाओ चेन नीचे गिर रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे प्रकट हुआ। होली ड्रैगन बोलता है कि यह सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो इस दुनिया से पूरे जीवन को मिटा देगा। ईस्टर्न को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बार इस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को किसी ने भी सम्मान नहीं किया, तो फिर आखिर ये कैसे नीचे आ रहा है। होली ड्रैगन हाओ चेन से बोलता है कि डिवाइन मैसेंजर, अब आप क्या करेंगे? अगर ये सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन नीचे आ गया तो इस कॉन्टिनेंट पर कोई भी जिंदा जीव नहीं बचेगा। हाओ चेन कहता है कि मेरा प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था, फिर आखिर ये सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों प्रकट हुआ? सभी लोग अब सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से जलने लग गए थे, जिससे अब होली ड्रैगन को भी लगने लगता है कि शायद इस कॉन्टिनेंट का भाग्य ही धूल में मिल जाना है। इसीलिए आप इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये लोग विनाश को ही किस्मत में लेकर पैदा हुए हैं, जिसे आप सन एंड मून डिवाइन स्टोन से भी इन्हें नहीं बचा सकते। पर हाओ चेन सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस परिणाम को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं इन लोगों को नहीं बचा पाऊंगा। और अब वो अपने सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो सभी लोगों को अपने शील्ड के इटर्नल बैरियर के अंदर प्रोटेक्ट कर लेता है। इससे नाइट एल्फ और नेचर क्लेन के लोग हैरान रह गए। हाओ चेन पूरी पावर से सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को रोकने में लगा हुआ था, पर होली गार्ड कहता है कि डिवाइन मैसेंजर, आप सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है और नियमों के हिसाब से कोई भी सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए आप अपने व्यर्थ प्रयास ना करें। हाओ चेन कमजोर पड़ रहा था, पर वो सोचता है कि मैं इस दुनिया को बदलने के लिए ही यहाँ आया था, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ। सीसी ये सुनकर हैरान हुई कि हाओ चेन कब से इस दुनिया को बदलना चाहता है। हाओ चेन अब एल्फ किंग रूप से वो अपने नॉर्मल रूप में बदल जाता है, क्योंकि सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसकी एनर्जी को जला रहा था। पर हाओ चेन अपने लाइफ एसेंस का भी इस्तेमाल करते हुए सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश करने लगा। होली ड्रैगन बोलता है कि डिवाइन मैसेंजर, क्या आप इन लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन भी बलिदान कर देंगे? पर हाओ चेन ने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि वो सभी को बचाकर रहेगा। सीसी को भी एहसास होता है कि हाओ चेन जब से इस दुनिया में आया है वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा
रहा है और हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट किया और उनके लिए अच्छे भाग्य को लाने की कोशिश की, पर फिर भी हम सभी ने आप पर संदेह किया और आपसे नफरत की। हाओ चेन को तेज दर्द हो रहा था और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगा। सीसी को अपने किए पर पछतावा था और उसके आंसू अब जमीन पर गिरने लगते हैं। इन आंसुओं से एनर्जी निकल रही थी और हाओ चेन भी सोचता है कि मैंने उम्मीद की थी कि मैं इन लोगों को बचा कर रहूंगा, इसीलिए मैंने पहले क्रिएशन ट्रायल को पूरा किया और सोचा कि मैं इन सभी के लिए एक शांतिपूर्ण जीवन लेकर आ सकता हूँ, पर मैं इनके बीच की नफरत को खत्म नहीं कर सका और ये काफी कोशिशों के बावजूद भी लड़ते ही आए हैं। लगता है कि इस विनाश का आना पूरी तरीके से तय था, जिसे सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन हर बार दिखाई दिया, यानी इन सभी लोगों के भाग्य में सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मरना लिखा था, पर वो उनके इस भाग्य को बदलने के लिए इस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करना चाहता है। ईस्टर्न और सीसी को भी एहसास हो गया कि हाओ चेन उन्हें बचाना चाहता है, इसीलिए अब वो एक हो गए और अपनी पावर को हाओ चेन के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। हाओ चेन ने सभी का दिल जीत लिया था, इसीलिए बाकी लोग भी अपनी एनर्जी को हाओ चेन के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। हाओ चेन सोच रहा था कि जीवन हमेशा मुरझाने के बाद नई जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक पौधा मुरझाने के बाद वापस जड़ों से पनप उठता है। इसीलिए ये एक दुनिया का चक्र है। क्रिएशन के साथ ही डिस्ट्रक्शन जुड़ा हुआ है, इसीलिए डिस्ट्रक्शन आ रहा है और ये ट्रायल क्रिएशन के बारे में नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन के बारे में है, यानी ये कोई सेकंड ट्रायल नहीं था बल्कि फर्स्ट ट्रायल का ही दूसरा हिस्सा था और मुझे अब इस सीड और डिस्ट्रक्शन को खत्म करना होगा। सभी लोगों के साथ और पावर की वजह से हाओ चेन की एनर्जी बढ़ गई थी और वो तेजी से सीड और डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा था। होली ड्रैगन भी अपनी डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करके हाओ चेन की सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड को पावर देता है। हाओ चेन बोलता है कि भले ही विनाश का ये ब्रिज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरी सन एंड मून डिवाइन स्नेल शील्ड इसे नष्ट करने की काबिलियत रखती है और अब हाओ चेन इस सन एंड मून स्नेल शील्ड के साथ अपनी एक खुद की सन एंड मून प्रोटेक्शन टेक्निक को बना लेता है, जिसमें क्रिएशन की एनर्जी समाई थी, जिससे अब हाओ चेन सीड और डिस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। होली ड्रैगन कह रहा था कि कोई भी इस विनाश के बीज को तोड़ नहीं सकता, ये दुनिया का एक सुप्रीम रूल है, पर हाओ चेन बोलता है कि मेरे मास्टर इलाइकस ने मुझे सिखाया है कि रूल्स हमेशा तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं और वो तेज हमले के साथ उस सीड और डिस्ट्रक्शन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सभी से हैरान रह गए और अब से इस कॉन्टिनेंट में सब कुछ स्वाभाविक रूप से विकसित होगा, नॉर्मल दुनिया की तरह ही यहाँ दिन और रात होंगे और यही इस दुनिया के लिए एक नया भविष्य था जहाँ वो सभी साथ में खुशहाली के साथ रह सकते थे। हाओ चेन कहता है कि मेरी ये क्रिएशन काफी अच्छी है। ईस्टर्न हैरान हुआ क्योंकि हाओ चेन के अंदर से लाइट एनर्जी निकल रही थी। वो बोलता है कि ये डार्क एल्फ किंग नहीं है बल्कि एक गॉड ऑफ सन एंड मून है, जिसने हम सभी को बचाया है और अब सभी सच्चे दिल से उसे अपना भगवान मानने लग गए थे और उसके प्रति अपने ग्रेट रेस्पेक्ट को दिखाते हुए प्रणाम करते हैं। यानी जो इंसान पहले एक नकली गॉड बना वो अब इस दुनिया का एक सच्चा भगवान बन चुका था और उसने सब कुछ बदल दिया था। हाओ चेन के गांव भी सही हो गए थे और उसे थॉर्न ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन से आवाज आती है कि तुमने क्रिएशन के सार को समझ लिया है, इसीलिए तुमने क्रिएशन के ट्रायल को पार कर लिया है। तभी डार्क एल्फ कबीले के लोगों में से तेज एनर्जी निकलती है जो हाओ चेन के आगे एक क्रिस्टल को क्रिएट कर देती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें इस ट्रायल के दौरान डार्क एल्फ जाति से एक पहचान मिली, इसीलिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल रहा है। यह क्रिस्टल असल में एक एल्वन हार्ट है। हाओ चेन उस एल्वन हार्ट को अपने पास ले लेता है और उसे एहसास होता है कि इसकी एनर्जी काफी प्योर है और ये येटिंग की तरह लग रहा है। उस वक्त जब मैं डेमन गॉड एम्परर फेंग जियो से लड़ा था तो येटिंग भी मेरे साथ ही नष्ट हो गई थी और अब वो सिर्फ एक स्लीपिंग सोल रेमिनेट बनकर रह गई है, पर मैं इस एल्वन हार्ट के साथ निश्चित रूप से उसकी बॉडी का पुनर्निर्माण कर सकता हूँ। हाओ चेन अब उन दोनों को अपने पास रख लेता है। तभी उस थॉर्न से आवाज आती है कि अभी सिर्फ एक ही ट्रायल पूरा हुआ है, ये सिर्फ क्रिएशन ट्रायल था, तुम्हें अभी दूसरा ट्रायल भी पास करना है और वो इटर्निटी हॉल में आ जाता है जहाँ उसका दूसरा ट्रायल होने वाला था और इस जगह पर हाओ चेन को रिंग ऑफ इटर्निटी को प्राप्त करना था, जिससे वो इस फाइनल ट्रायल को पूरा करने के बाद डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को हासिल कर पाएगा। तभी आगे एक तेज रोशनी के साथ एक एंजल प्रकट होती है। वो कहती है कि तुम वही व्यक्ति हो जिसे मेरे मास्टर के द्वारा चुना गया, तुम्हें मुझे हराना होगा और तुम्हें रिंग ऑफ इटर्निटी मिल जाएगी। उस लड़की का नाम एंजल ऑफ इटर्निटी होता है। हाओ चेन हैरान हुआ क्योंकि एंजल ऑफ इटर्निटी 9वें रैंक के सिर्फ 3rd ग्रेड में थी और हाओ चेन भी सेम इसी लेवल पर था, जिससे वो परेशान हो रहा था कि आखिर ये ट्रायल इतना आसान कैसे हो सकता है। एंजल ऑफ इटर्निटी उस पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। तभी सीन उस सन एंड मून कॉन्टिनेंट पर शिफ्ट होता है। एल्फ कबीले के लोग हैरान थे कि आखिर हमारे किंग कहाँ
गायब हो गए। तभी पीछे से एक तेज एनर्जी के साथ एक पोर्टल खुलता है जिसमें से हाओ चेन के जैसी ही शक्ल का एक इंसान बाहर आता है जो असल में ऑस्टिन ग्रिफिन था, क्योंकि ऑस्टिन ग्रिफिन जुड़वा भाई थे, यानी ये हाव्यू का ही भाई था जो स्वर्गीय आपदाओं का देवता है और नौसर वाला एक चिमेरा जीव है। वो एक पल में ही किसी भी दुनिया को खत्म करने की काबिलियत रखता था। वो इस दुनिया के सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वापस जोड़कर सही कर देता है और कहता है कि भाई अब मेरी ताकत हासिल करने से सिर्फ एक कदम दूर थे और वो सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को निगल लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।